भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने एक बड़े हो गए, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया, बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन नहीं दिए माने, तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी ते पूजन करो, और जितनो 56 भोग लाए सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है, ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में, बस इतना अंतर है गिरिराज बाबा की 4 भुजा हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा गए, बोले लाला देवता तो बड़ा जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो, और मोते जैसे दारी को बोल दे इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधाम बोलो बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधाम बोलो बोले लाला जी गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते मोह। लाला जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। सीधाम बोलो जे कोई बात है लाला, गैया को दूध पीवे तो कोई शक्ल मिले? क्यों तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? बोले हम भी मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया को दूध पियो या हमारे तुम दोनों उनकी चेहरा मिले। और कोई भी बहन भैया देख ले, कछु चीज तो उनकी मिले, कोई के कान मिले, कोई की आंख मिले, कोई की नाक मिले। एक ही मैया के बालकन के चेहरा काहे को मिले? क्योंकि मैया को दूध पी में एक ही मैया को दूध पियो। ऐसे एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरो चेहरा मिला गिरिराज जी ते। सीधाम बोलो लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं, जी बछड़ा आज तक हमारे जैसो का गुना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को उत्तर ना दे रो मैं,
या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब ही तू बालक है, न बड़ा हो जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधाम ठाकुर जी से बड़ा उम्र में। लेकिन इतने भोले हैं श्री सब ब्रजवासी, ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई, और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे हैं। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला तेरी बार बार दंडौत है, तेने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो गया। बंधुओं, अब देखो इस लीला के पीछे एक घटना और है। ठाकुर जी स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी कितना भी कुछ कर लें, ये कभी भाव इनके चित्त में आएगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। अभी तक भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया नाग सब मार दिए इनके सामने, फिर भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है। क्यों? प्रेम जहां बहुत अतीत में होता है वहां प्रभुता दिखाई नहीं देती। ब्रजवासियों को नहीं लगता कि लाला परमात्मा है, और इसी कारण से ये सब ब्रजवासी ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, ठाकुर जी को वंदन नहीं करते, बस देखते हैं, प्रेम करते हैं, बस इतना ही है। ठाकुर जी के मन में आई कि भैया जीवन के समस्त पाप, समस्त आर्त, समस्त दोषों को नाश करने की सामर्थ्य है मेरे चरणन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कह रहे हैं जीवन के समस्त आर्त, समस्त दोष, समस्त पाप और समस्त अव्यवस्थाओं को सुरक्षित करने की, व्यवस्थित करने की सामर्थ्य मेरे चरणों में है। और ये ब्रजवासी कभी मेरे चरणन में प्रणाम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे लाला माने। ऐसो कहा करूं कि एक बार, केवल एक बार इन ब्रजवासीन को मेरे चरणन में प्रणाम है जाए। तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज पूजन करवाया। बोले भैया मैं कहूंगा कि मैं परमात्मा हूं, तुझे तो कभी ना मानेंगे, लेकिन अपनों ही एक रूप परमात्मा बना के बैठाए दूंगा तो वाह जरूर प्रणाम कर लेंगे, तो वाह से इनके जितने दोष हैं सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरी बात, कई ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि खेल खेल में कभी धक्का दे दें, कभी ठाकुर जी को घोड़ा बना के खुद चढ़ जाएं ऊपर, ठाकुर जी की चोटी पकड़ लें, चल घोड़ा, ऐसे करें। अब भाई देव नाराज नहीं होता, ठाकुर जी नाराज नहीं होते कि आप उनके साथ ऐसी लीला करो, लेकिन ठाकुर जी के आसपास व्यवस्थित रहने वाली जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं जब आप प्रोटोकॉल तोड़ते हो तो उनको पीड़ा होती है कि भाई ये परमात्मा के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। कई लोग आज भी छोटे छोटे गोपाल जी को, उनके साथ में कुछ कुछ ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगेगा, पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, जो शक्तियां हैं, जो देवता हैं, वो कभी कभी, जय हो भैया, क्या बता रहा था मैं? हाँ, उन्हें पीड़ा होती है, और वो यदि दुखी हो जाते हैं तो वो कई बार दंड दे देते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि ब्रजवासी इतनी सहज लीला मेरे साथ करते हैं, कहीं देवियों को, देवताओं को, शक्तियों को, योगनियों को कहीं कष्ट ना हो जाए, और वो कहीं इन पर कोई पीड़ा इनको ना दे दें, इसके लिए एक बार इनसे अपने चरणों में वंदन करवा लें। है तो परमात्मा। एक राजा थे, ध्यान से सुनना, उनके एक गुरु जी थे,
वो गुरुजी नित्य आते थे राजा को प्रणाम करने, और राजा की ही आज्ञा गुरुजी मानते थे, गुरुजी की ही आज्ञा राजा मानता था। गुरुजी कहते इतने बजे भोजन, तो राजा उतने बजे ही भोजन करता, इतने बजे उठना तो इतने बजे उठता था, यहां जाना तो वहीं जाता। राजा को कहीं जाना भी होता था तो पहले गुरुजी से पूछता था वहां जाऊं कि नहीं। गुरुजी कहते हां तो जाना, नहीं तो नहीं जाना। अब गुरुजी का इतना वर्चस्व हो गया कि राजा तो श्वास भी नहीं लेता गुरुजी के बिना। लेकिन वो गुरुजी जब राजभवन में आते थे, सिपाहियों को, सेनापतियों को, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, इन लोगों को देखते भी नहीं थे, सीधे राजा के कक्ष में घुसे चले जाते। कभी कभी मंत्री महामंत्री सब प्रणाम करते, बोले गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी कहते हैं तुम क्या प्रणाम करो, मेरा सीधा संपर्क राजा से, मंत्री महामंत्री सेनापतियों को मैं क्या, इन लोगों को क्यों इतनी घास दूं। एक दिन राजा के सब सैनिकों ने मिलकर के बातचीत करी, बोले भाई ये गुरुजी बहुत ज्यादा उड़ते नहीं आकाश में, ये सीधे राजा के पास जाते हैं। ठीक है राजा इनको गुरु मानता है, पर ये हमारी दंडौत तक नहीं लेते, हमारी जय जय तक नहीं लेते। बोले इन गुरुजी को कुछ तो इनको बताना तो पड़ेगा कि भाई हम भी कोई लोग हैं, हम भी मानव हैं, ये सीधे राजा से संपर्क है तो हम कुछ है ही नहीं। तो सब सैनिकों ने, मंत्री महामंत्री, राजा को छोड़ करके पूरा राजभवन इकट्ठा हो गया। बोले क्या करें। तो सब लोगों ने योजना बनाई कि भाई गुरुजी को मिलने ही मत दो राजा से। दूसरे दिन गुरुजी आए, जैसे प्रवेश करने लगे द्वारपालों ने रोक दिया। गुरुजी बोले ए द्वार खोलो, हमको भीतर जाने दो। बोले राजा है नहीं अंदर। बोले राजा है नहीं, हमसे आज्ञा लिए बिना वो कहीं जाते ही नहीं, कहां चले गए। मंत्री महामंत्री सेनापति आदि सब आ गए। बोले अब तो गुरुजी ऐसी बात है कि जब तक आप हमसे बात नहीं करोगे, हमको प्रणाम नहीं करोगे, हम राजा से मिलने नहीं देंगे। गुरुजी हंसने लगे, बोले तुमको पता है इसका दंड क्या मिलेगा तुमको। अगर राजा के पास मैं पहुंच गया तुम सबको सूली पे चढ़वा दूंगा। मंत्री बोले पहुंचे तो चढ़वाओगे ना, हम पहुंचने ही नहीं देंगे, जाके दिखाओ अंदर कैसे जाओगे। अब गुरुजी जहां से प्रवेश करना चाहे, पूरी सेना अगेंस्ट थी उनकी, बस राजा एकमात्र उनका प्रेमी था। सैनिकों ने, मंत्रियों ने घुसने ही नहीं दिया अंदर उनको। गुरुजी बाहर बैठ गए, बोले मैं यहीं बैठ रहा हूं, कभी तो निकल के आएगा राजा, कब तक नहीं जाने दोगे अंदर। मंत्रियों ने कहा एक काम करो, इनके हाथ पैर बांधो, मुंह में पट्टी वट्टी बांध के इनको कहीं दूर फेंक के आओ। राजा से कह देंगे गुरुजी पधार गए, इनसे मिलने ही नहीं देना। गुरुजी बोले तुम लोगों को पता है अगर मैंने राजा को एक बात भी बता दी तुम्हारा क्या होगा। बोले हम पता लगने ही नहीं देंगे राजा को। और सब सैनिकों ने उनके हाथ पैर बांध दिए और मुंह बांध दिया, दूर कहीं जंगल में उनको छोड़ के आ गए। राजा आज सुबह से बैठा था, जल भी नहीं पिया। बोले गुरुजी आके बोलते हैं तब पीता हूं। मंत्री आदि आए, बोले भगवान, बोले आज हमारे गुरुजी नहीं आए। तो मंत्रियों ने कहा आए थे गुरुदेव, सुबह सुबह जल्दी जल्दी में आए और बोल के गए मेरी एक कथा है, मैं 7 दिन के लिए जा रहा हूं, राजा को बोल देना अपना खाना पानी सब जो भी करता है सब नियम रूप से करे, मैं 7 दिन बाद आके मिलूंगा। राजा बोला ये तो पहली बार हुआ, गुरुजी बिना मुझे से मिले कहीं जाते नहीं। ठीक है, जल्दीबाजी में रहे होंगे। राजा ने पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, अपना नियम से रहने लगा। अब कोई निर्णय पर आए तो फिर रुक गए, बोले नहीं गुरुजी आएंगे तब होगा। तो मंत्री बोले नहीं गुरुजी ये भी कह के गए थे कि 7 दिन के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो राजा अपने मन से ले सकते हैं, मेरी आज्ञा है, वो जो लेंगे वो उचित ही होगा। राजा बोले अच्छा गुरुजी ऐसा बोल गए। बोला हाँ, सब विश्वसनीय थे तो मान गए राजा बात। अब 7 दिन पूरे होने वाले थे। राजा का नियम था वो हफ्ते में 1 दिन पालकी में या फिर घोड़े पर बैठ करके नगर भ्रमण के लिए जाता था।
तो नगर भ्रमण अगले दिन होना था, तो मंत्री महामंत्री बोले भाई कहीं ऐसा नहीं हो कल राजा बाहर निकले और वो ब्राह्मण जिसको हम दूर फेंक के आ गए हैं वो कहीं बीच में आकर के राजा से कहीं मिल ना ले। सब लोग तैनात रहे ना। बोले ठीक है। अब राजा अगले दिन निकले नगर भ्रमण के लिए, तो उनके गुरुजी जो थे वो पहले से एक पीपल पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे, क्योंकि नीचे घूमते तो सैनिक पकड़ के कहीं फेंके आते, इसलिए दुबक के ऊपर बैठे थे। बोले राजा की सवारी जैसी निकलेगी सोई ऊपर से कूद पड़ूंगा और फिर तो राजा को बता ही दूंगा मैं कि मेरे साथ क्या किया इन लोगों ने। लेकिन मंत्री महामंत्री सब तैनात थे, बोले कहीं दिख नहीं जाए, जैसे गुरुजी दिखे उठा के उनको दूर कर देना। इतने में ही राजा की जैसी सवारी निकली, वो पीपल पेड़ के नीचे जैसे ही पहुंचे, ऊपर से गुरुजी चिल्लाए, चेला राम, अरे मैं इधर बैठा हूं, इधर देखो, इधर देखो। राजा ने जैसे ही ऊपर देखा, बोले गुरुजी आप ऊपर क्यों बैठे? बोले तुम्हारे सब आदि ये सब लोगों ने ऐसा किया वैसा किया। बोले क्या कह रहे हैं? गुरुजी की आवाज नहीं आ रही। मंत्री आके बोला राजन आपको बहुत पीड़ा होती इसलिए हम आपको बता नहीं पाए थे। गुरुजी कथा करने गए थे, लौट करके आ रहे थे, बीच मार्ग में गुरुदेव के ऊपर कुछ शिकारी जानवरों ने आक्रमण कर दिया, गुरुजी को मार दिया और तब से गुरुजी की आत्मा भटक रही है सब जगह। और ये गुरुजी की आत्मा ही है जो ऊपर से बोल करके तुम पे चिल्ला रही है। राजन यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, आपको जल्दी ही निकलना चाहिए, नहीं तो ये हावी हो जाएंगे आपके सिर के ऊपर और फिर हमें तंत्र मंत्र कराना पड़ेगा। ऊपर से गुरुजी चिल्लाते जा रहे। राजा बोला जल्दी चलो, रथ भगाओ, आगे भगाओ। किसी ने ब्राह्मण को मिलने नहीं दिया। क्या समझ में आई बात? कि भाई कहीं ना कहीं जो ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाली जो शक्तियां हैं, ठाकुर जी सर्वशक्तिमान हैं, ठाकुर जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो योगनियां हैं, ठाकुर जी के साथ आप कोई लीला करते हो, आपका कोई व्यवहार होता है, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता, पर कहीं उन शक्ति और उन योगिनियों को आपकी वह व्यवहार नहीं भाया तो उसकी पीड़ा आपको हो सकती है। इसलिए ठाकुर जी ने यह नियम किया कि भाई ब्रजवासियों को एक बार तो पूजन वंदन करवा लूं मैं अपना। ये तो मुझे सखा मानते हैं, लाला मानते हैं, सब प्रकार की लीला कृपा करते हैं, लेकिन मुझे देव मान करके एक बार मेरी पूजा कर लें तो इनके जो भी दोष होंगे, वो दोष नहीं है, प्रेम है, पर ये देवता क्या जाने प्रेम क्या होता है, ये तो दोष ही समझेंगे, वो दोष सारे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ठाकुर जी से जो भी संबंध मानिए उस संबंध में यह भी व्यवस्थित रखिएगा कि आपका संबंध परमात्मा से है। तो कहीं हम इतने ज्यादा स्थिति में ना आ जाएं कि मर्यादा भूल जाएं। मर्यादा तो रखनी। कई लोग संबंध के चक्कर में मर्यादा भूल जाते हैं ठाकुर जी के प्रति, वो मर्यादाओं का ध्यान रखना है। गोवर्धन पूजन कराया, इंद्र को पता चला मेरी पूजा बंद हो गई। इंद्र ने आकाश में मेघमालाओं को भेज दिया कि ब्रज में इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने आक्रमण कर दिया। जैसे ही मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी अपने अपने झोला लेकर के भागने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र नाराज है जाएगो, देखो है क्यों नाराज। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास करो, वो सब विधि रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासियों ने श्री गिरिराज जी से प्रार्थना की और जैसे ही प्रार्थना की, नेत्र बंद करके सबने दंडवत किया, हे श्री गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करो। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के हमारे श्री बाल कृष्ण प्रभु ने
अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख के ऊपर धारण कर लिया। सब ब्रजवासियों ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखे, ठाकुर जी बोले जल्दी आ जाओ, सबरे नीचे आगे खड़े हो जाओ, गिरिराज जी की शरण में आ जाओ, इंद्र कछु ना कर पाएगो। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए और क्या देख रहे हैं, 7 बरस के हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोल गिरिराज धारण की, ठाकुर जी ने धारण किया। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, अपनी अपनी छड़ियां नीचे लगा करके सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके लाला को देख रहे हैं। अद्भुत स्वरूप है। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, 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 मानो कुंवर धन नृत्य करे, मानो कुंवर धन नृत्य करे, मानो कुंवर धन नृत्य करे, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। कैसा दृश्य लग रहा है, मानो ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर को जाते हैं, कभी इधर होते हैं, कभी इधर होते हैं, और श्री ठाकुर जी बीच में खड़े, जैसे एक तराजू ऊपर नीचे होता है, जैसे बालकों का एक पार्कों में वो लगा रहता है ना, कुर्सी ऐसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे श्री गिरिराज जी दोनों तरफ नृत्य कर रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। और जहां की तरफ गिरिराज जी नीचे जाते हैं, ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगाते हैं, पूंछ री के लौटा हनुमान जी जाकर के सबका बल बढ़ाते हैं। अद्भुत। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली में, त्यों त्यों लालन अधर धरे, त्यों त्यों लालन अधर धरे। हमारे अष्टछाप के सखा हुए श्री नंददास जी, उनका पद है ये। वे कह रहे हैं, बोले कि गिरिराज लीला का दर्शन कैसा है। ठाकुर जी की उंगली पे गिरिराज जी नाच रहे हैं, और जब कोई नृत्य करता है तो वाद्य बजते हैं। तो वाद्य कैसे बज रहे हैं? बोले ठाकुर जी के कमर में खोसी भई बंशी अपने आप बज रही है। ठाकुर जी बजा नहीं रहे, अपने आप बज रही है। जब उसमें स्वर निकलने लगे तो स्वर निकलती वही वंशी को ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण किया। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी बजा रहे हैं। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे।
केवल वंशी पर तो नृत्य नहीं हो सकता, कोई ताल भी बजनी चाहिए। तो ताल कैसे बज रही है? इंद्र ने जो वर्षा की है उससे मेघमाला गरज रही हैं, और वो उनकी गरजाहट ऐसी हो रही है जैसे मानो ताल बज रही हो। मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, मेघ मृदंगी मृदंग बजावे, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के जो दीप जले, दामिनी दम के मानो दीप जले, दामिनी दम के जो दीप जले। कितना सुंदर भाव। नंददास जी कह रहे हैं ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, वंशी अधर पर धारण कर रखी है, लेकिन ये पूरा दृश्य दिख कैसे रहा है? क्योंकि रात का अंधियारा है, लाइट तो होती नहीं है, और मसाल जो थी सबकी वो सब बुझ गई हैं जल गिरने से। तो फिर गिरिराज लीला का दर्शन हो कैसे रहा है? तो कहते हैं कि इंद्र ने जो मेघमालाएं वर्षाई, बादल गरजते हैं तो मृदंग बजता है, लेकिन जब आपस में टकराते हैं तो जब बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए बिजली जो कड़कती है, उसमें सब ब्रजवासी देखते हैं कि लाला ने ऐसे गिरिराज जी उठा रखे हैं और सब बैठे हैं और ये सब लीला हो रही है। दामिनी दमके मानो दीप जले, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो गोवर्धन नृत्य करे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। और वंशी बज रही है, मृदंग बज रहे हैं, लेकिन गा कौन रहा है? ग्वाल ताल दैनी को गावे, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बस ऐसे ही जैसे अभी ताल दे के आप सब गाने लगे, ऐसे ही ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, और सब ब्रजवासी बालक ग्वाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। ग्वाल ताल दैनी को गावे, ग्वाल ताल दैनी को गावे। और गिनते जाइए क्या क्या हो रहा है। गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं एक हाथ से, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं, बिजली कड़क करके दीप जला रही है, ग्वाल ताल बजा के सुंदर सुंदर गा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नंददास जी कहते हैं
गायन के जो सुर हूं भरे। बीच बीच में गाय जितनी आई हैं, ठाकुर जी के संग लाखों गैया आई हैं गिरिराज पूजन में, वे सब जैसे गाय का स्वर निकलता है ना, बीच बीच में गैया अपना स्वर निकाल करके मानो ग्वालों का संग कर रही हैं। ग्वाल ताल दे मीठो गावे, गायन के सुर जो भरे। गायन के सुर जो भरे, गायन के सुर जो भरे। गायन के स्वर जो भरे। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर। मानो कुंवर धन नृत्य करे। मान कुंवर धन नृत्य करे। और देत आशीष सकल ब्रज गोपी, देत आशीष सकल ब्रज गोपी। देखो, कथा सुननी नहीं चाहिए, कथा तो दर्शन करना चाहिए। हम आपको पता है, हम पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात नहीं बोलते हैं, हम देख करके बोलते हैं। आप बोलो पोथन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी, और यही आपको होना चाहिए। आप देखिए, सुनिए मत, कैसा दृश्य प्रकट हुआ है। हम तो सत्य बताएं, कथा कहते कहते हमको यह भी अनुभव हो जाता है कि बूंद गिर रही है और हाथ पे कैसी लग रही है जब इंद्र वर्षा कर रहा है, तब वहां सुगंधी कैसी होगी। ठाकुर जी के अंग से चंदन की सुगंधी और इतनी सारी गैयान के गोबर की सुगंधी मिश्रित है कि गिरिराज जी के नीचे चल रही होगी, और इतने में ही घी की भी सुगंधी आ रही होगी। क्यों? लाखों ब्रजवासी इतनों सारो 56 भोग भी तो बना के लाए। वहां की सुगंधी कैसी होगी, वातावरण कैसा होगा, लोग बागों के मुखमंडल पर मुस्कान कैसी है, गायों का स्वभाव स्वरूप कैसा, सब अनुभव होता है। ऐसे ही आपको होना चाहिए। ये दृश्य देख करके गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, लाला वंशी बजा रहे हो, ग्वाल बाल गा रहे हैं, मेघ मृदंग बजा रहे हैं, गैया रम्मा रम्मा करके गा रही हैं। जितनी ब्रज गोपियां हैं वो सब अपनी दोनों भुजाओं से दूर से ही लाला को आशीष दे रही हैं। देते आशीष सकल ब्रज नारी, देते आशीष सकल ब्रज नारी। देते आशीष सकल ब्रज नारी। देते आशीष सकल ब्रज नारी। श्री नंद दास को तिमिर हरे, नंददास को तिमिर हरे। श्री नंद दास को तिमिर हरे। नंददास को तिमिर हरे।
बताओ कैसे हम गा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, शक्ति हमारी क्षीण होनी चाहिए, लेकिन आपकी जय कमजोर होती है। बोल गिरिराज धरण की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा खड़े हैं। ठाकुर जी बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ। तुमने अपनी छड़ी काहे को लगा रखी है? लाला हम छड़ी हटा देंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। बोले और मेरी उंगली? बोले तैने जबरदस्ती लगा रखी, तू हटा ले अपनी उंगली, ये हमारी छड़ी इन पर टिक जाएंगे गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारी छड़ी इन पर टिकेंगे? तू क्या सोच रहा हो, तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले तो भैया फिर संभालो, मैं हटा लो उंगली? बोले हाँ हाँ हटा ले लाला, हमने लगा ली छड़ी अपनी। ठाकुर जी ने जैसी उंगली ने एक नीचे करी, महाराज सबकी छड़ियां चट चट टूटने लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब दूर दूर तक सबकी छड़ियां टूट टाट के गिर गईं। अब सब ब्रजवासी आंख खुली, मुंह खुले, सांस रुक गई, सब देख रहे हैं। लाला तेरी उंगली पर टिक रहे हैं जी गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले अंबे लाला हमारे ऐसी मोटी मोटी बांस की छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी कैसे धारण किए तेने? लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आ गई? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? एक बार करो सबरे ऐसे, दूसरा हाथ रखो कमर पे, बोलो हम जय जय हैं। हाँ ठाकुर जी ऐसे ही बोले हम जय जय हैं। ब्रजवासी बोले लाला दोबारा बोलियो तू कौन है? ठाकुर जी शर्मा के बोले हम जय जय हैं। अच्छा ऐसा कौन सा काम कियो जय जय आपने जो आप जय जय हो? ठाकुर जी बोले काना कियो मैंने? 6 दिना की आयु में मैंने पूतना मारी, 3 महीना की आयु में मैंने सक्टासुर मारो, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी सबरे मारे मैंने, और कालिया नाग आ गयो जमुना जी में, बाकू भी मैंने ही जाके मारो। और आज तुम सबरे ब्रजवासीन पे इंद्र कोपायमान भयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। बताओ हूं कि ना मैं जय जय? ठाकुर जी बोले बस 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 कर लाला, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले तो कौन ने मारी? बोले तेने ना मारी, वास्तव में सबरे मरे मराए आए, मरे मराए इनमें हाथ धर के कह दे मैंने मारे। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, ये कोई तो क्या तुम्हारो? मरे मराए कौन सो आयो? ब्रजवासी बोले लाला जा ब्रज में आवे के काजे बहुत पुण्य करने पड़े, क्योंकि बहुत पुण्य होंगे तभी ब्रज में घूम सको। अब ये सबरे राक्षस बिना पुण्य किए ब्रज में घुस गए, तो इन सबन के जो थोड़े बहुत पुण्य वो छीण हिन लगे। और जैसे ही ये सबरे तेरे पास पहुंचे, तेरे पास आते आते इन सबन के पुण्य है गए शून्य, और जैसे शून्य भय इनके प्राण निकर गए, और वही समय प्राण निकरती तेने छू दिए, यूं के मैंने मारे। ठाकुर जी बोले मतलब तुमने इतनी बड़ी कथा बना ली ये सिद्ध करने के लिए कि मैंने नहीं मारे। ठाकुर जी उंगली पे गिरिराज जी धारण करके प्रमाण दे रहे हैं, ये एकमात्र ब्रज में हो रहा है जहां ईश्वर प्रमाण दे रहा है कि मैं परमात्मा। क्यों? आज प्रेम की विजय हो गई, ईश्वरत्व हार गया, प्रेम जीत गया वृंदावन में। ब्रजवासी बोले यशोदा मैया तेरो लाला पूरे दिना गैया चरावे बाहर, हमें तो लगे यानी जंगल में कोई बाबा मोड़ा देख लियो, बातें यानी तंत्र विद्या सीख ली है, और वही बाबा ने याकू कोई टोना टोटका सिखायो, यानी इतना बड़ो पर्वत उठा लियो। अब मैया या तो यूं कहे ये हमें वो सिखावे ताकि हम भी ऐसी पर्वत उठा लेकर। लाला तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई बता? ठाकुर जी बोले मैं कहूंगा कि मैं भगवान तो मानोगे नहीं।
टोना टोटका मैंने कछु कियो नहीं है, अब मैं कहां उत्तर दूं। तब ठाकुर जी प्रेम वश एक उत्तर देते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया नेक तो मुंह में बल आ गयो, तुम सबन के आते माखन चुरा चुरा के खायो मैंने, कछु माखन को बल बढ़्यो। आप सबन के माखन, देखो ठाकुर जी से एक गुण सीखिए, क्या? मान देना। क्या? मान देना। हम लोग पता है मान देना भूल चुके हैं, हमको केवल मान लेना आता है, देना नहीं आता। किसी व्यक्ति की योग्य प्रशंसा करना हम भूल चुके हैं। अगर हमें कोई बात अच्छी लगती है ना किसी की, तो हम लोग इतने क्रूर हो चुके हैं हृदय से कि हम उसके मुंह पर जाके प्रशंसा करते नहीं है। ठीक है, अच्छी लगी तो लगी, ठीक है, अब क्यों बोलना उससे जाके, छोड़ो। हमारा संगी साथी मित्र कोई अच्छा क्रिया करता है, हमको व्हाट्सएप पर पता चले कि उसने अच्छा किया, तो हम 2 लाइन उसको सराहना के लिख के भेजते नहीं है। हम लोगों को मान देना नहीं आता, और ठाकुर जी केवल मान देना जानते हैं। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण कैसे किए, इसका पूरा श्रेय ब्रजवासियों को दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं, भैया मैंने यही मारे तुम सबन के घर, मैं अकेलो अपने घर को माखन खातो, मुंह में इतना बल नहीं आतो, मैंने या गोपी के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, वा के घर को भी खायो, तुम सब गोपी ने इतना श्रम करके मक्खन निकारो, वहां से मुंह में ताकत आई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। पहली बात। दूसरी बात, कछु गोपन करी सहाय, बोले नेक माखन के बलते तो मैंने गिरिराज जी उठाए, और फिर आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। बोले हमने कहा क्यों लाला? बोले तुम सबरे टकटकी लगा के मेरी उंगली की तरफ देख रहे, और बिना पलक झपकाए जब मेरी उंगली की तरफ देख रहे, तो तुम सबन की शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ताली क्यों बजा रहे हो आप? एक बात सुनो, एक बात सपोज करो वहां ब्रजवासी नहीं होते, आप और मैं होते, और हमसे ठाकुर जी ये बोलते, भैया तुम सबने टकटक लगा करके मेरे उंगली की तरफ देखी, या हमारे मुंह में शक्ति आ गई, हम मानते इस बात को? हम कहे ठाकुर जी लॉजिकल बात करो थोड़ी, हैं? आंखों से देखने से कोई शक्ति चली जाती है? लेकिन ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं। 2-4 ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें हम में कमजोरी क्यों आ गई है आजकल, हमारी सबरी शक्ति निकल के चली गई है लाला की उंगली में। ब्रजवासी बोले, हम बे लाला कल चलते चलते हाँफ रो में। मैंने कि मैं तो कभी हाँफू ना, मुंह तो कभी थकान होवे ना, अब तो चली, तुम्हारी शक्ति चुरा लेगो है। हाँ भैया तुम सबरे जितने ब्रजवासी खड़े हो सबकी शक्ति आ गई मेरी उंगली में। अरे लाला बनो रे राज। हाँ भाई, ए भाई 56 भोग खोलो, प्रेम से पाओ। नंद बाबा बोले, अरे लाला बेचारो खड़ो है उंगली पे धारण कर, तुम सब 56 भोग पाओगे? बाबा हम 56 भोग पाएंगे, हम में शक्ति अंदर जावेगी, फिर हम लाला को देख लेंगे, हमारी शक्ति फिर चली जाएगी लाला में। अब प्रेम में लॉजिक नहीं होता, और जहां लॉजिक हो वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम में तो सरलता होती है, सहजता होती है, भोलापन होता है, सीधापन होता है। वो ब्रजवासी वैसे हैं। और भैया माखन के बलते ग्वालन के बल से अंतिम बल मुंह में कौन सा आयो? श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। ये किशोरी जी की कृपा है, ये वृषभानु नंदिनी की कृपा है, उनकी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए।
क्यों? क्योंकि जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े थे अपनी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके, ठीक वही शिला पर पीछे किशोरी जी बैठी हैं और केवल भ्रगुटी टेढ़ी करके अपलक नेत्रन से गिरिराज जी को देख रही हैं। भैया रहस्य की बात तो यह है, लाला ने तो उंगली लगा रखी है, किशोरी जी ने तो केवल अपनी दृष्टि पे ही गिरिराज जी उठा रखे हैं। दोनों की कृपा सो गिरिराज जी धारण भय हैं। आज श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो। इसका विस्तार अगर मैं करूं ना तो बहुत लंबा समय जाएगा। ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति है। भगवान ने जितनी भी लीलाएं ब्रजमंडल में करी हैं, हर लीला में किशोरी जी पास ही प्रकट रूप से दिखी नहीं है, प्रकट रूप से उनका वाक्य नहीं कहा गया, परंतु हर लीला में श्री किशोरी जी साथ ही खड़ी हैं। इसलिए हमारे कृष्णदास जी गाते हैं, हो ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, 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 ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, हाँ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भुजा उठा के कहो, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका बोलो वृषभानु दुलारी की। ब्रज में जो भी रतन है सबको चुरावे की जिम्मेवारी हमारे लाला की है, तो फिर किशोरी जी कैसे बचें? इसलिए हमारे श्री नंददास जी कहते हैं, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन, हे वृषभानु भवन, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, वृषभानु भवन ते, हर लीनी वृषभानु भवन ते, हर लीनी
राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ओ गोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी। जय हो। बल बरसाने वाली के, हे कुंजनी कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, हाँ कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, ओ यहाँ बिहरत दो, बिहरत दो, यहाँ रमणत दो, बिहरत दो, ओ यहाँ बिहरत दो, बिहरत दो, यहाँ रमणत दो, रमणत दो, ओ यहाँ बिहरत दो, बिहरत दो, यहाँ बिहरत दो, बिहरत दो, एक कुंजन कुंजन बिहरत दो, कुंजन कुंजन बिहरत दो, और यमुना जल खोड़ी, और यमुना जल खोड़ी, ओ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, हाँ कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, हाँ नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, ओ ब्रज में, हाँ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब ते सुघड़ राधिका गोरी, ओ सब ते सुमन राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गो, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर ओ नागर, प्रभु गिरधर ओ नागर, प्रभु गिरधर नागर, प्रभु गिरधर नागर, गिरधर प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, नागर, हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, और नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, नागर नवल किशोरी, ओ नागर नवल किशोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, सब ते सुगण राधिका गोरी, सब ते सुमन राधिका गोरी, राधे राधे गोविंद
कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। ओ नागरी नवल किशोरी